हेलो भाई लोग, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। आए हो सब लोग हमेशा की ही तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेंगे। तो भाई मेरे सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर बीकॉम वाले बच्चे जिनका अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर सामने आके खड़ा है, तो भाई एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ हम सेकंड सेमेस्टर में एंटर भी करेंगे और एग्जाम्स भी देंगे। लेकिन सर उसके लिए ना सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के मन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें बच्चों सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड सेम में फर्स्ट ईयर बीकॉम वाले बच्चों को 3 मेजर सब्जेक्ट्स है। मेजर सब्जेक्ट मतलब जो 70 मार्क्स के सब्जेक्ट तुम्हारे पेपर रहेंगे, वो सब्जेक्ट है। जिसमें पहला वाला ये देखना बेटा, सब्जेक्ट 1 मेजर सब्जेक्ट, जो अब इन्होंने एक लिस्ट दी है। इस लिस्ट में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है बच्चों को। स्टूडेंट्स शुड सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट 1। ठीक है, तो इस लिस्ट में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। इनमें कौन से सब्जेक्ट ऑप्शन के लिए दिए हैं, तो पहला है बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तुम्हारे सेमेस्टर 1 में भी था। दूसरा है इन्वेंट्री, लेबर एंड ओवरहेड अकाउंटिंग, तो ये कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, डरने की जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग ही सब्जेक्ट है, बस इसका कंटेंट और नाम चेंज हो चुका है। आगे है बेटा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो तुम्हारा सेम 1 में जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट था, ये वही सब्जेक्ट नाम बदल के आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग तो तुम्हें सेम 1 में भी था। और भाई आगे है हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन, तो यहाँ पे तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कोऑपरेशन के सेक्टर के बारे में सिखाया जाएगा बेटा। सेमेस्टर 1 में तुम्हारा बिजनेस एनवायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो सब्जेक्ट था उसकी जगह पे ये सब्जेक्ट आ चुका है, ये नया सब्जेक्ट है। आगे है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, तो भाई फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग नाम का सेम 1 का जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे ये सब्जेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉ, ये सब्जेक्ट भी नया आ चुका है। इसकी जगह पे सेम 1 में तुम्हारा इंडियन लीगल सिस्टम नाम का सब्जेक्ट था। ठीक है, उस जगह पे ये सब्जेक्ट आया है। और आगे है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी थियरी, मतलब सर स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी सब्जेक्ट का नाम बदल के ये सब्जेक्ट डाल दिया है, बस कंटेंट चेंज होगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट बच्चे सब्जेक्ट 1 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सब्जेक्ट 2 की। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट 2, ये मेजर सब्जेक्ट है, मतलब मेजर मतलब 70 मार्क्स की एग्जाम होगी जो 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए होगा। तो सब्जेक्ट 1 देख सकते हैं 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट 2 भी बेटा 4 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, सब्जेक्ट 2 सर इन्होंने लिस्ट में तो वही सब्जेक्ट दिए जो सब्जेक्ट 1 की लिस्ट में है। ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट्स शुड सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट 2 अदर देन सब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम सब्जेक्ट 1। तो भाई इस ही लिस्ट में से तुम्हें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों सिलेक्ट करने हैं। लेकिन बस ये याद रखना कि मान लो अगर तुमने सब्जेक्ट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेक्ट किया है, तो सब्जेक्ट 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में से कोई तो एक सब्जेक्ट तुम ले सकते हो। मतलब अगर सीधी सीधी बात की जाए तो एक ही लिस्ट में से 2 सब्जेक्ट तुम्हें सिलेक्ट करने हैं, मेजर वाले 4 क्रेडिट पॉइंट वाले। ठीक है, अब तीसरा सब्जेक्ट तुम्हारा है बेटा, ये देखो सब्जेक्ट 3 है, मेजर सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये तो सर तुम्हारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तुम्हारा सेमेस्टर 1 वाला यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये 3 मेजर सब्जेक्ट के तुम्हारे 12 क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तुम्हारे माइनर सब्जेक्ट देखेंगे, जिसमें बेटा ये देखो यहाँ पे है बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और कमर्शियल ज्योग्राफी। मतलब इन तीनों में से कोई तो एक सब्जेक्ट तुम सिलेक्ट कर सकते हो। जो तुम्हारे कॉलेजेस में अदर फैकल्टीज का एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला था ना सेमेस्टर 1 में, मतलब साइंस या आर्ट्स की फैकल्टी में से, अब उसकी जगह पे ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कोई तो एक सिलेक्ट कर लेना। ये 2 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए है, तो 12 + 2 14 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, आगे है बेटा तुम्हारा बिजनेस अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए। ठीक है, फिर तुम्हारा आएगा इंग्लिश, और एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने डाला है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश तो हमें पता है जो हमें सेम 1 में भी था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वाला सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे बेटा तुम्हें भारत के संविधान के बारे में
पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज दिया जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। तो बेटा ये 2 और ये 2 और 2, तो इस तरह से तुम्हारे अभी तक हो चुके हैं 16 क्रेडिट पॉइंट्स, 16 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ तक हो चुके हैं। ठीक है, अब 20 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ तक हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 20 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ तक हो चुके हैं। ठीक है, अब बस एक सब्जेक्ट तुम्हारा एंड लास्ट का रह जाता है, जिसके लिए ये पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें है हेल्थ एंड वेलनेस या योग एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, कल्चरल एक्टिविटीज, एनएसएस, एनसीसी, कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें से बेटा तुम कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। अब ये एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी चाहती है कि बच्चे भाई एक्टिव रहे, एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करे। तो ये सब प्रैक्टिकल्स के तुम्हें 2 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 22 क्रेडिट पॉइंट्स तुम्हें पूरे सेम 2 के लिए होने वाले हैं। और ये सारे तुम्हारे सब्जेक्ट से बेटा सेमेस्टर 2 के फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, तो भाई साहब अब आई होप बच्चों का कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को एक जानकारी मिल गई है। ठीक है बेटा, तो भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई भी करेंगे और एग्जाम्स भी देंगे। फिर मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद ही रहना। बाय बाय भाई साहब।